पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक कोड लिख रखा था। व्यापम पे क्लिक करते थे तो व्यापम के रिलेटेड वैकेंसी आती थी। फॉरेस्ट पे क्लिक करते थे तो फॉरेस्ट के रिलेटेड वैकेंसी आती थी। तो मैंने क्लासिक डिज़ाइन, मतलब क्लासिक क्या, कोई डिज़ाइन ही नहीं बनाया। तो हम ये कर सकते हैं कि इधर कुछ हेडिंग वगैरह अच्छे से आए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, समय का अभाव। जस्ट मैंने बिजनेस लॉजिक पे काम कर दिया। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस पे क्लिक करें तो वैकेंसी दिखने लगे। जैसे इस पे क्लिक करूं तो इसके रिलेटेड वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखे। मैं ये चाह रहा हूँ। उसके पहले एक काम मैं करूँगा कि कहाँ गया इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें जाना चाहिए वैकेंसी में। और मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना चाहिए जो मैं पिछले चैप्टर में नहीं लिख पाया। यहाँ पे कोड मुझे लिखना चाहिए ऑर्डर बाई का। तो मैं क्वेरी लिख करके तो आता हूँ आपके सामने आता हूँ मैं फिर। तो मैंने लिख दिया, ये देख लो। ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना सारा कोड, यही मैंने कोड लिखा है। ऑर्डर आप भी लिख देना, ऑर्डर बाई आईडी डिसेंडिंग। मतलब ये कि आईडी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट करो। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। इसका मतलब ये है कि जो व्यापम में वैकेंसी सबसे पहले आया वो टॉप में दिखा है, फिर उसके बाद में आया, फिर उसके नीचे, फिर उसके बाद आया तो उसके नीचे। पहले क्या हो रहा था कि जो सबसे पहले वैकेंसी आया वो सबसे लास्ट में दिखता, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो अब ये हो रहा है कि जो सबसे पहले आया वो टॉप पे दिखाई देगा। मैंने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया, फिर वही यहाँ पे भी हमें सॉर्ट करना है। मैंने सॉर्ट कर दिया। ये क्यों खुल रहा है फाइल माय कंप्यूटर। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिसेंडिंग में दिखाई देगा, और व्यापम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये डिसेंडिंग में दिख रहा है। ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, अब हमें मेटा टैग कुछ क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले आऊँगा कैटेगरी वाले में। कैटेगरी वाले में आकर के मैं मेटा टैग क्रिएट करूँगा। किसका मेटा टैग क्रिएट करूँगा, तो मैं हेड पे आता हूँ और इस वाले को ना मैं कट करता हूँ और इस हेड टैग के जस्ट ऊपर इंक्लूड करूँगा। ऐसे गलत हो गया, यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे क्यों इंक्लूड करूँगा आप देखना। अब दूसरा चीज़ ये कि इसी के नीचे, इस टाइटल के नीचे मैं कुछ मेटा टैग क्रिएट करूँगा। तो मेटा टैग मैंने काफ़ी लिख रखा है पहले से। ये सारा मेटा टैग है, पहले से मैंने लिख रखा है। क्या मैं कर रहा हूँ, तो इन्हीं मेटा टैग को मैं वहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा। मैं बराबर अलाइनमेंट, फालतू का अलाइनमेंट में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये लो, पेस्ट कर दिया मैंने मेटा टैग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे छूटा हुआ है, डबल कोट दे दिया मैंने। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मेटा टैग दिया क्यों जाता है। तो ये पेज, पहले मैं पेज ओपन करता हूँ। ये जो पेज सामने खुला है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है हमको। ये हमें गूगल को बताना पड़ेगा, या याहू को, या दूसरे सर्च इंजन को बताना पड़ेगा। जैसे होम पे क्लिक किया तो ये होम पेज के बारे में जानकारी मुझे गूगल को देना है। तो इस होम पेज के बारे में जानकारी गूगल कैसे लेगा, तो इन मेटा टैग के बारे में जितने भी टैग मैं बनाऊंगा, जैसे कॉन्टेक्ट्स का टैग बनाया हूँ, हेडर का टैग है, सॉरी हेडर फाइल है, कॉन्टेक्ट का फाइल है, प्राइवेसी का है, वैकेंसी का है, जितने भी फाइल बनेंगे PHP का या HTML का, उन सब में ये टैग रहेगा, मेटा टैग। इस मेटा टैग से ही सर्च इंजन को जानकारी मिलता है। जैसे मान लो इस पेज में किसके रिलेटेड जानकारी है, तो ये मेटा टैग से गूगल को पता चलेगा। तो फिर गूगल पे कोई व्यक्ति कुछ सर्च करेगा तो हमारा पेज जो है गूगल सजेस्ट करेगा उनको। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक है। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पेज खोला ना, पेज का लिंक क्या बना, कैटेगरी बाई कैट स्लैश DRDO। तो ये लिंक, ये URL में से जो पेज खुलेगा, ये पेज किसके बारे में जानकारी देगा, DRDO के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति गूगल पे सर्च करेगा DRDO वैकेंसी,
तो खुलना चाहिए हमारा पेज, इसलिए मेटा टैग का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और अगर जानकारी आपको चाहिए तो गूगल वगैरह पे आप करना, या मैं ही कभी समय मिले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कैटेगरी को भी इंक्लूड करूँगा। जैसे वैकेंसी को इंक्लूड किया वैसे कैटेगरी को इंक्लूड करूँगा। कैटेगरी कैटेगरी को मैं इंक्लूड कर दिया मैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा नीचे, डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कैटेगरी के पास आता हूँ मैं, कैटेगरी कर दिया, सेमी कॉलन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं डेटा लिखूँगा ऐसे। डेटा लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि डॉलर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, गेट कैटेगरी बाई SLUG स्लग। स्लग के अकॉर्डिंग मैं कैटेगरी लूँगा, यहाँ से स्लग के अकॉर्डिंग मैं कैटेगरी लूँगा। तो मैं इसी मेथड, और स्लग कहाँ से आएगा, तो स्लग आएगा, आता हूँ मैं नीचे, आप देख रहे हो ये स्लग, यही स्लग जो है वो ऊपर में लिखूंगा। यहाँ से कट कर रहा हूँ अभी मैं, मेरे को ज़रूरत ऊपर लिखने की है तो मैं ऊपर लिख दूंगा ऐसे। मैं चला के देखता हूँ प्रोग्राम, आपको दिखाता हूँ। तो एंटर मारा तो ये देख लो अब। अच्छा, PHP को नहीं खोज पा रहा है कैटेगरी को, GRY यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है। रिफ्रेश किया, ये कह रहा है कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने दोबारा इंक्लूड किया। मैंने कैटेगरी को नीचे इंक्लूड किया है क्या कभी? मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी इंक्लूड किया है कि नहीं कैटेगरी को। देखता हूँ नीचे कहीं इंक्लूड किया हूँ, नहीं इंक्लूड नहीं हुआ है। अच्छा, इंक्लूड ये हुआ है कैटेगरी, इसको मैं यहाँ से डिलीट, ये नीचे देख लो हेडर कहाँ पे इंक्लूड किया हूँ मैं, ये देखो हेडर इंक्लूड हुआ है ना, इसी हेडर में, हेडर पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कैटेगरी इंक्लूड हुआ है। तो इसको मैं गायब करता हूँ। यहाँ पे मुझे कैटेगरी इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हेडर में इंक्लूड हुआ है, तो यहाँ पे कैटेगरी को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये देखो आ गया। अब इसी स्लग को मुझे कैटेगरी को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेडर में इंक्लूड था और हेडर के जरिए इस पेज में भी कैटेगरी आ गया है। इंक्लूड वंस का इस्तेमाल तो हम कर सकते थे, आप ऐसा सोच रहे होंगे मन में, तो ज़रूरत नहीं, काई के लिए करना, ठीक ना। हाँ, आइए अब नीचे, अब इसको मैं कट करूँगा और नीचे यहाँ पे कॉल करूँगा, और $SLUG स्लग यहाँ पे कर दिया मैं। अब आऊँगा मैं कैटेगरी वाले पे, आया मैं कैटेगरी पे, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन गेट कैटेगरी, अपने से कहा बनाऊँ, ये जो फंक्शन लिखा हूँ इसी को मैं कॉपी करूँगा और कैटेगरी में आकर के पेस्ट कर दूँगा ऐसे। और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, $SLUG स्लग। ऐसा मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे क्या करना है, $SQL, SQL मुझे कॉल करना है। तो मैं SQL का क्वेरी लिख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ताकि समय का थोड़ा बचत हो सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा, नेम, टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन। स्लग की ज़रूरत तो है नहीं मेरे को, क्या करूँगा मैं लेके, गायब कर दिया मैंने ये सब। अब आता हूँ नीचे और यहाँ पे $डेटा इक्वल टू दिस डॉट गेट डेटा, ये मेथड कॉल करूँगा और इसमें मैं पास कर दूंगा $SQL सेमी कॉलन, सॉरी।
डेटा, और अब डेटा में 0 में पास करूँगा, क्योंकि आप जानते हो कि गेट मेथड जो है ना, वो एरे के अंदर एरे बना करके देता है हमको डेटा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि एक तो ये एरे ये है और दूसरा एरे ये है, तो एरे के अंदर यहाँ पे एरे डाला जा रहा है, तो इसलिए मैं 0 पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 0 इंडेक्स वाला डेटा, वैसे तो एक ही डेटा है, यह 0 इंडेक्स पे ही डेटा है, हमारा दूसरा डेटा है नहीं, लेकिन मैं 0 इंडेक्स को कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे स्लग हमें लिखना पड़ेगा, तो डॉलर इसी वाले स्लग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। स्लग के अकॉर्डिंग हमें दे दो, और हाइड भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एंड HID हाइड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसे हाइड इक्वल टू हमने 0 कर दिया इस तरह से। या फिर आप चाहें तो इस 0 को यहाँ से डिलीट करें और यहाँ पे डॉट करके 0 कर दें नंबर में, इस तरह से। पर कोई ज़रूरी नहीं है 0 करना है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं प्रोग्राम अब आऊँगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा डेटा में, और सब कुछ ठीक है, श्रिंक नो, फिर डिस्क्रिप्शन में आओ और कंटेंट में आइए, यहाँ पे ऐसे करिए ऐसे, और फिर करिए एको, और फिर डॉलर डेटा, और इसके अंदर डबल कोट दीजिए ऐसे, और फिर डिस्क्रिप्शन लिखिए। कौन सा डिस्क्रिप्शन? जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं की पूरा कलर नहीं बदलना चाहिए था, ऐसे पूरा कलर क्यों बदल गया? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट देता हूँ, फिर डबल कोट दे दिया, और फिर यहाँ पे आके सिंगल कोट, उसकी डबल कोट, सॉरी ऐसे सिंगल कोट इसके बीच में। लेकिन ज़रूरत है क्या डबल कोट की? बाहर की डबल कोट की कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो। और यहाँ पे डॉट लगा दो, तो कॉन्केटिनेट हो गया। लेकिन ऐसे थोड़ा ही ना होता है, हटा दो इन सबको। इसको इसको भी हटाओ। कॉन्केटिनेट तो यहाँ पे होना चाहिए। और फिर ये अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कोट हो गया, यहाँ पे डबल कोट। मैं क्या करता हूँ कि डिलीट मारता हूँ डबल कोट, और यहाँ का डबल कोट भी डिलीट मारता हूँ, डॉट को भी डिलीट मारता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ यहाँ पे। यदि किसी भी तरह का एरर आएगा तो हम सॉल्व करेंगे बाद में। फिर यहाँ पे आकर के भी मैंने पेस्ट किया, और ये डिस्क्रिप्शन के जगह पे मैं कर दूंगा कीवर्ड, कीवर्ड कर दिया मैंने। फिर टाइटल में आता हूँ मैं, यहाँ पे टाइटल में भी आके पेस्ट में करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ TITLE। ये OG का मतलब देख रहे हो, OG का मतलब है ओरिजिनल ग्राफ, जो शेयर वगैरह करते हैं तो आता है। तो यहाँ कंटेंट में आता हूँ, और यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन ठीक है यहाँ पे। फिर मैं आता हूँ URL में, ये URL में अभी मैं छोड़ देता हूँ, URL में मैं कुछ पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी छोड़ देता हूँ, मैं कोई पेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आता हूँ, और मैं इमेज लिया है मैंने, हाँ इमेज लिया है मैंने, तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा इमेज। जो आप शेयर करते हो तो फोटो दिखेगा यहाँ पे। और फिर ऑल्ट, मैंने इमेज का ऑल्ट टैग मिसिंग किया है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा, मैंने ऑल्ट टैग नहीं लिखा है, मिस्टेक किया है, तो मैं किसी चैप्टर में टेबल में एक ऑल्ट टैग जोड़ूंगा और फिर मैं बता दूंगा आपको।
अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऑल्ट में कुछ नहीं डाल रहा। और ये डू फॉलो, और इसका मतलब ये है कि रोबोट डॉट टीएक्स, सॉरी, रोबोट जब आए, सर्च इंजन का बोर्ड जब आए, तो इसको इंडेक्स कर सकता है, फॉलो कर सकता है, इसका यही मीनिंग। रन करके देखता हूँ प्रोग्राम, कहीं एरर आया है या नहीं। तो कंट्रोल यू निकालते हैं और देखते हैं टाइटल में कुछ। ये न्यू कैटेगरी, न्यू बार स्टार्ट एंड, नीचे में आता हूँ और ये दिख रहा है हमारा हेडर के बाद का है, दिख रहा है ये कैटेगरी वगैरह। ये तो दिखना नहीं चाहिए जी हमें। ये पूरा एग्जिट प्रिंट हो रहा है, कोई डेटा नहीं आया। तो हमें एरर देखना चाहिए कि हमने क्या गलती करी है। तो ये हेडर जो है ना, इस हेडर को बाद में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। कहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत है? यहाँ पे, जहाँ पे मेरा मेटा टैग ख़त्म होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे PHP ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मैं कर दूंगा इंक्लूड हेडर को इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे PHP क्लोज तो ऐसे ना होता है, इसीलिए तो ये कलर पूरा चेंज हुआ। यहाँ पे क्लोजिंग करो, ये वाला जो है यहाँ पे ऐसे क्लोज किया जाता है, ऐसे क्लोज करो यहाँ पे। वही मैं सोच रहा हूँ उतने देर से कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये गलत है। अब ये कैटेगरी है ना, यहाँ पे अब मुझे कैटेगरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे? इंक्लूड वंस के जरिए। तो जो मैं कह रहा था कि जरूरत नहीं है, अब जरूरत पड़ गया। कैटेगरी डॉट PHP। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ प्रोग्राम यहाँ पे आकर के, और कह रहा है कांट डिक्लेयर क्लास कैटेगरी बिकॉज ऑलरेडी नेम यूज्ड इन लाइन नंबर 26। तो ये कैटेगरी है, लाइन नंबर 26 ये है। एक बार चेक करता हूँ मैं क्या एरर दे रहा है फिर। कैटेगरी डॉट PHP के अंदर बोल रहा है कांट डिक्लेयर क्लास बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कैटेगरी डॉट PHP। मैं आता हूँ कैटेगरी में। ठीक है, और हेडर में आता हूँ मैं, हेडर। तो यहाँ पे भी मैं वंस कर देता हूँ, अंडरस्कोर ONEC वंस। वंस ऐसे थोड़े ना होता है, ONCE वंस, इंक्लूड वंस। तो मैंने हर जगह इंक्लूड वंस कर दिया है। अब जैसे इंक्लूड वंस हर जगह किया तो ये हो गया, अब आ रहा है। अब कंट्रोल में U दबाता हूँ इसमें, तो ये जो देख रहे हो आप डेटा ना, ये डायरेक्टली डेटा प्रिंट हो जा रहा है। ये डेटा हमें प्रिंट तो होना नहीं चाहिए था, क्यों? ये देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने PHP भी छोड़ रखे हैं, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। मैं इतना ज़्यादा गलत क्यों कर रहा हूँ? हेडर को कैट में आते हैं, ये देखो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए PHP, और फिर यहाँ पे लिखनी चाहिए PHP। ये क्वेश्चन मार्क के बाद में PHP लिख रहा हूँ ना, ये PHP का सिंटेक्स में ही मैं भूल कर दिया, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो डिस्क्रिप्शन में खाली आ रहा है ना, यहाँ पे टाइटल में आ रहा है DRDO, और URL में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, हर जगह खाली खाली आ रहा है। इमेज में यहाँ पे खाली आ रहा है। मतलब ये कि मैं आता हूँ डेटाबेस में और कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखना, ये देखो डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, इमेज में कुछ डेटा है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे खाली आ रहा है। तो मतलब हमारा ये काम कर रहा है पूरा का पूरा। अब रही बात कि यहाँ पे कैटेगरी लिखा आ रहा है, जैसे क्लिक करता हूँ मैं DRDO में, तो यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ DRDO आना चाहिए। तो यहाँ पे DRDO लाना है, तो कैसे लाएंगे हम? बस सेम हमें कॉपी करना है टाइटल को,
ये वाला टाइटल को यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसी टाइटल में मैं पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। तो आप देखना अब डायनामिक आएगा। यहाँ पे DRDO आ गया ना, व्यापम पे क्लिक किया तो यहाँ पे व्यापम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे CG फॉरेस्ट आ रहा है, इसरो किया तो इसरो आ रहा है टाइटल में। तो इस तरह से हम डायनामिक डेटा लाते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस पे क्लिक करने के बाद जो है खुलनी चाहिए डेटा। उसके पहले मैं एक काम करूँगा, इसके नीचे आऊँगा और लिखूँगा PHP क्लोज ओपन क्लोज, ऐसे ओपन और क्लोज, और फिर यहाँ पे लिखूँगा अनसेट, अनसेट, और यहाँ पे लिख दूंगा क्या क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अनसेट कर दूंगा, फिर सेमीकोलन और फिर अनसेट। अनसेट में किस करूँगा, डॉलर डेटा, अनसेट कर दूंगा इसको भी। क्यों मैं अनसेट करूँगा, मेमोरी रिलीज कर देना है हमें, कोई ज़रूरत नहीं है मेमोरी रख करके। मैं स्लग को अनसेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्लग का इस्तेमाल मैंने नीचे भी किया है। ये देखो, अब लूप चलने के बाद इस डेटा वेरिएबल की ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ी है, नहीं, तो अनसेट करूँगा नीचे इसको आकर के। तो मैं आऊँगा ऊपर जाऊँगा और ये जो सॉरी ये वाला जो अनसेट मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे आऊँगा और यहाँ पे भी लिख दूँगा अनसेट। अब पता नहीं, अब देखना एरर आएगा अभी। इसको मैं डिलीट किया, जो नीचे लिखा था ना पेस्ट किया, उसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं रन कर रहा हूँ पेज, कोई एरर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे दोबारा वेरिएबल बना। अब यहाँ पे मैं पेस्ट किया तो ये PHP का सिंटेक्स बंद करूँगा, डिलीट कर दूंगा ये, और यहाँ पे ऐसे। और ये अनसेट क्यों कर रहा हूँ, मैं मेमोरी रिलीज कर रहा हूँ, ये देख लो। तो हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। अब इंडेक्स पेज में मैं आऊँगा, ये सब आ रहा है ना, इंडेक्स पेज का भी डेटा मैं डिलीट करूँगा। तो इन्हीं वेरिएबल को कॉपी यहाँ से करूँगा और फिर किस में आऊँ, इंडेक्स पेज में आता हूँ मैं। और इंडेक्स पेज में आने के बाद नीचे जस्ट इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को, इस डेटा वेरिएबल को भी मैं मेमोरी से रिलीज कर दूंगा। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है कि डेटा काम हो जाने के बाद मेमोरी रिलीज कर दें। जैसे बस से उतर जाते हैं, सीट फ्री हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल का डेटा प्रिंट किया और फिर वेरिएबल को डिलीट कर दो। यहाँ तक काम हो गया। अब टाइम देखता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा काम और कर ले, क्या कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आता हूँ वैकेंसी वाले में। अब वैकेंसी में आने के बाद मुझे क्या करना है, इस कोड का तो कुछ खास मकसद है नहीं, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। इसके अंदर मैं आता हूँ और हाँ, इसके अंदर आऊँगा और मैं वही ड्यू बनाता हूँ, ड्यू इस तरह से, और इसमें मैं लिखूँगा क्लास, फिर यहाँ पे मैं कंटेनर लिख दूंगा हाइफन FLUID फ्लूड ड्यू, और इसको मैं कर दूंगा रो, क्लास में कर दिया मैं रो ड्यू। अब इसका भी मैं क्लास करूंगा कॉल हाइफन MD हाइफन 3, इसको मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऐसे, और इस बीच वाले को मैं कर दूंगा 6, और यहीं पे मेरा कंटेंट सारा दिखाई देगा ऐसे। सबसे पहले मैं आऊँगा कैटेगरी सेक्शन में, और यहाँ पे जो भी लिखा गया है यहाँ पे मेटा टैग, वो सारा मेटा टैग कॉपी करूँगा मैं यहाँ का, और इस मेटा टैग को कॉपी करके और VAC में आऊँगा और हेडर के जस्ट ऊपर, हेडर के ऊपर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट किया ऐसे, ऊपर टाइटल है, डिलीट कर दिया मैं। अब यहाँ पे मैं PHP ओपन क्लोज करूँगा ऐसे, और मैं आऊँगा नीचे, नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड वंस PHP स्लैश वैकेंसी,
वैकेंसी, ये जो वैकेंसी वाला पेज है, ये वाला, इसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। वी कर देता हूँ इसको मैं, वैकेंसी डॉट PHP, वैकेंसी डॉट PHP मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब क्या करना है मेरे को, डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, वैकेंसी पेज को मैं ओपन करूँगा और इस क्लास को कॉपी करूँगा और vac.php में आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑब्जेक्ट और फिर गेट बाई slug, स्लग लिख दूंगा मैं इसको ऐसे। और फिर ये जो नीचे लिखा गया है ना ये लाइन, इस लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और आऊँगा ऊपर और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दिया $slug और इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम ऐसे। और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, ये स्लग नाम का जो मेथड है वो मैं वैकेंसी में आकर के बनाऊंगा। तो आता हूँ मैं सबसे नीचे और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और मैं लिखूंगा फंक्शन और फिर पेस्ट किया और फिर यहाँ पे बना दूंगा मैं फंक्शन $slug स्लग एस्कीवेल, $एस्कीवेल इक्वल टू, और यहीं पे मैं एस्कीवेल का क्वेरी लिखूंगा। तो मैं क्वेरी लिख करके तो आपके सामने आता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेरी स्लग डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे भी इमेज का मैंने ऑल्ट टैग नहीं दिया है, तो इसको हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न डॉलर डेटा इक्वल टू $this डॉट गेट डेटा मेथड कॉल करूँगा और डॉलर एस्कीवेल मैं पास कर दूंगा इसमें और फिर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे डॉलर डेटा और 0 कर दूंगा। सिंगल डेटा मुझे रिटर्न करना है क्योंकि डेटा एक एरे है और इस डेटा नाम के एरे के अंदर भी एरे है, तो उसका पहला इंडेक्स का डेटा रिटर्न किया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डॉलर डेटा नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। तो ये हर जगह इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल, कीवर्ड, ये सब यहाँ पे ठीक है फिट। एसीओ के लिए मेटा टैग में सब कुछ ठीक है। एक काम बस मुझे और करना है और वो ये कि ये जो है ना, इसके अंदर मैं डिव एक बना लेता हूँ। मैं ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं किया हूँ अभी, देखो तो मैं डिज़ाइन अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ और सीधा यहाँ पे पहले तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसको, कुछ MT-3 देता हूँ मार्जिन टॉप और फिर यहाँ पे मैं सीधा PHP का कोड ओपन करता हूँ ऐसे और यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ, एको डेटा इक्वल टू CONTENT कंटेंट सेमीकोलन। इस तरह से देखते हैं क्या होता है। तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये कुछ एरर बोल रहा है, फीव आर्गुमेंट गेट बाई स्लग एक्सपेक्टेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या एरर हो गया यार। ये तो वैकेंसी में आता हूँ, ये ठीक है, VAC में आता हूँ और ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे स्लग हमने पास नहीं किया है, तो ये वाला स्लग मुझे पास करनी चाहिए इसके अंदर ऐसे। अब फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे कंटेंट शो होने लगा। व्यापक में क्लिक करूँगा तो ये देखो आ रहा है, फिर इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है। होम पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ गया। पहले वाले पे क्लिक किया तो ये आ गया। मतलब कुल मिला के DRDO पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके रिलेटेड वैकेंसी, इस पर क्लिक किया तो ये वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो टाइटल भी आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे देखो टाइटल आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं तो ये देखो टाइटल यहाँ पे आ रहा है। कंट्रोल U दबाता हूँ यदि मैं
तो ये देखो टाइटल आया, कीवर्ड में जो राइट किया था ये आया, मतलब हमारा प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है। तो अब ज़रूरत ये है तो इसमें सही से कंटेंट राइट करने की, समझ रहे हो बात आप? इसमें सही कंटेंट राइट, अभी डमी डेटा है ना, सही कंटेंट राइट करने की सिर्फ हमें अब ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।